तो आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो चुका है। एबीपी न्यूज लगातार इस खबर पर बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने हर खबर रख रहा है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। कैप्टन ने कहा कि वो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के दोस्त हैं। तो आप देखिए बात कहां तक जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से उनकी दोस्ती है, इस बात का भी जिक्र किया गया। यही नहीं, कैप्टन साहब ये भी कहते हैं कि अगर सिद्धू को सीएम बनाया जाता है तो वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी लंबी सीमा है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तक एक लिहाज से उन्होंने बता दिया है सिद्धू को। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें। उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज़ कमिंग, हेरोइन इज़ कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। I will not allow him to come in. तो शुरू में जब मीडिया के सामने आए थे कैप्टन साहब इस्तीफा देने के बाद तो संयमित दिखे, लेकिन धीरे धीरे जब उनके बयान आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं सिद्धू को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। और जगविंदर, देखिए बात कहां तक पहुंच गई। बाजवा का जिक्र हो रहा है, इमरान खान का जिक्र हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये सिद्धू की उनके साथ नजदीकियां हैं, तो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए सिद्धू फिर तो। देखिए, अमरिंदर सिंह ने जायज सवाल उठाया। अब कांग्रेस हाईकमान को तय करना है कि करना क्या है। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक है या नवजोत सिंह सिद्धू के जो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं उनसे जो रिश्ते बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये भी उठ रहा है कि कैप्टन को ये सब चीज़ें आज की तो है नहीं, ये तो 2 साल पुरानी हो गई हैं। अभी 2 महीने पहले तो कैप्टन साहब नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेज से ये कह रहे थे कि मैं इनको बचपन से जानता हूँ और पार्टी को आगे लेके जाना है। सवाल ये है कि देखिए, जब कुर्सी जाती है तो बड़े दर्द बाहर आ जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की जब कुर्सी गई थी 2019 में, तो उनके भी कई दर्द बाहर आए थे। उसी तरह से कैप्टन कुछ दिन तक इस तरह की चीज़ें करेंगे जरूर, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी भी जिन संभावनाओं की उम्मीद है, यानी कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर ना बना दिया जाए, तो कम से कम इस विरोध के कारण नवजोत सिंह सिद्धू का वहीं रास्ता रोक ले। और दूसरा सवाल जो है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जितनी हवा दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे लगता है कि कैप्टन 98 से लेके अब तक लगभग 22-23 साल जो है वो कांग्रेस में लगातार रहे हैं अभी। उनको इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू के बोलने के बारे में कांग्रेस में उनका कद बड़ा करने जैसी बात हो रही है। यानी कैप्टन बार बार ये बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटवा दिया। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसी बात है नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू में इतनी अभी तक ताकत हुई नहीं है सियासी तौर पर कि वो कैप्टन को हटा पाते। कैप्टन ने जो हाईकमान को इग्नोर किया, जो लोगों की बात नहीं सुनी, जो वो अपने कामों को लेकर हाशिए पर रहे, और जहां तक उनके पार्टी के अंदर का विरोध था, जो विधायक और जो मंत्री थे वो उनसे नाराज रहते थे, उसके कारण कैप्टन को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन उन सब चीज़ों का क्रेडिट जो है अब वो नवजोत सिंह सिद्धू को दे रहे हैं। इससे तो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बाकी नेता ये समझेंगे कि वाकई वो जलवा कर दिखाया जो हम इतने साल से करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जगविंदर। मैं दोबारा आपके पास आऊं, उससे पहले दर्शकों को जरा हम ये बताते हैं कि आखिर इस खबर के क्या मायने मतलब हैं। ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये क्या बताता है? जिस तरीके से कैप्टन साहब का इस्तीफा हुआ है, जिस तरीके से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और सिद्धू पर जो वो हमले कर रहे हैं, आखिर इसके क्या मायने मतलब है वो आप समझिए। क्या पंजाब में अकेले पड़ गए हैं कैप्टन साहब? क्या अब उनके साथ कोई नहीं? क्या किसी का समर्थन उनके पास नहीं? बैठक में कांग्रेस के 80 में से 78 विधायक पहुंचे। ये देखिए, जरा गौर कीजिए, 78 विधायक पहुंच जाते हैं इस बैठक में, विधायक दल की बैठक में।
क्या कैप्टन विरोधी खेमे को मजबूत करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि विरोधी खेमे को क्या मजबूत करेंगे। क्या अकाली दल को फायदा इससे होगा आने वाले दिनों में? जिस तरीके से अंदरूनी रसाकशी है कांग्रेस में, क्या आम आदमी पार्टी सबको साफ कर देगी? क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी जमीन वहां तैयार हो रही है? ये तमाम सवाल और मायने मतलब, इसे समझिए आप। और जिस तरीके से सिद्धू की गुगली देखने को मिली है, उस पर आखिर कैसे आउट हो गए हैं कैप्टन साहब, हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है, और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। आखिरकार पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच जो रसाकशी पिछले कई महीनों से चल रही थी, उसका अंत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। इस्तीफे के बाद कैप्टन ने कांग्रेस आलाकमान पर उनकी बेइज्जती करने का आरोप लगाया। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। सुबह से ही पंजाब का सियासी माहौल गरमाया हुआ था। दोपहर होते होते राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका था और शाम होते होते ये अपने अंजाम पर भी पहुंच गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा थमा दिया। अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने बस एक लाइन लिखी थी कि मैं मुख्यमंत्री पद और अपने मंत्रिपरिषद के पद से इस्तीफा देता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 सीटें लेकर आए थे पंजाब विधानसभा में और उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि 80 में से 60 लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे इस तरह से और ये कह देंगे कि अगर हाई कमान ने हमारा नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया तो वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। आप उम्मीद लगाइए कि इतनी सीटें लेने के बावजूद किस तरह की बगावत हो गई कांग्रेस में और ये बगावत की वजह असली कौन थे। मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह खुद अपना लंबा चौड़ा कुनबा संभाल नहीं पाए। जो 80 सीटें उनको लगता था कि उनकी स्ट्रेंथ है, वही 80 सीटें आज उनकी कमजोरी साबित हुई और 5 साल का अरसा पूरा करने के पहले ही अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने आने पड़ा। आगे की रणनीति क्या होगी कैप्टन की, इस पर उन्होंने कहा कि अपने लोगों से बात करूंगा, फिर तय करूंगा। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार उनकी सत्ता छीन ली, उन्हें सीएम की कुर्सी से उतरवा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसे में कैप्टन की नाराजगी दिखनी स्वाभाविक है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कैप्टन ने सिद्धू को सीएम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं मानूंगा, वो एक बड़ी आपदा है। जब उनको एक मंत्रालय दिया गया वो नहीं चला पाया, वो क्या सरकार चला पाएगा? मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। वो एक मंत्रालय नहीं चला सकता, सरकार कैसे चलाएगा? जाहिर है कैप्टन अमरिंदर सिंह का यूसीएम पद से इस्तीफा देना बता रहा है कि पंजाब कांग्रेस में घमासान अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। इस्तीफे के बाद हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कैप्टन ने नहीं आकर आलाकमान को सीधा संदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ने वाली है। ये सब कुछ
राजनीति के तहत है। राजनीति का मतलब होता है सत्ता प्राप्त करना, और कांग्रेस आलाकमान को कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 में सत्ता में वापसी पंजाब में अगर करनी है तो कैप्टन के चेहरे पर वो संभव नहीं है। अब कैप्टन चूंकि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आप कैसे जाकर के वोट मांगेंगे। तो चुनाव से 100 दिन पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, तकरीबन जो है 3 साढ़े 3 महीने पहले ये बड़ा बदलाव करके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक दांव चला है कांग्रेस ने। ये कामयाब होगा या नहीं होगा, ये चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस में मची इस कलह पर चुटकी ले रही हैं। बीजेपी ने कहा कि सिद्धू ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे कुर्सी पर काबिज रहने की लड़ाई करार दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटाधार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस सत्ता की लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का और पंजाब की आवाम का हुआ है। हमारे सूबे पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन स्टैंड स्टिल पे आ गया है, ठप हो गई है सरकार। और बीते कई महीनों से सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई, सत्ता की हवस के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में, एक दूसरे की गर्दन काटने की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का हुआ, जिसमें हमने देखा कि पंजाब सरकार ठप हो गई, गवर्नेंस पंजाब सूबे में जीरो हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला तो यहाँ तक कह गए कि पंजाब के हालातों को देखते हुए कांग्रेस अब क्या बीजेपी से लड़ेगी, जब खुद के भीतर जंग छिड़ी हुई है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब कांग्रेसी राज्यों के नेता आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, तो ये उम्मीद करना कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी, ये बहुत ज्यादा है। जाहिर है पंजाब की सियासत में अभी और भी उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, और कांग्रेस की चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह का असर कितना ज्यादा होगा, इसका पता तो चुनाव के नतीजों में ही नजर आएगा। संवाददाता जैनेंद्र के साथ जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई हुई है, कांग्रेस को उसका फायदा होने जा रहा है पंजाब में या फिर नुकसान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।